समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जहां पर थोड़ी देर पहले ही उपराष्ट्रपति पद के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं कि इंडिया गठबंधन ने मुझे इस पद के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोहिया और नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि काफी कुछ हद तक वो हिंदी में अपनी बातों को रख सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सांसद यूपी से आ रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा अगर वो जीत कर उपराष्ट्रपति पद के तौर पर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अगर उनकी जीत होती है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी से अच्छा विकल्प इंडी गठबंधन के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है और उन्हें पूरा विश्वास है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये एक ऐतिहासिक जीत होगी और बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार के तौर पर जीत कर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले थोड़ी देर पहले ही बी सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस कार्यालय भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य सांसदों के साथ मुलाकात की थी। और क्या कुछ कहा है बी सुदर्शन रेड्डी ने, सुनिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए, आप खड़े हो जाएं। मैं सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी का आज बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनका जीवन परिचय के बारे में हम सब जानते हैं। आज जिन राजनीतिक परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और हम लोग जिस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। लगातार संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, न्याय को लेकर के, हक को लेकर के, विचारधारा को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन हम सब के प्रत्याशी इस न्याय की लड़ाई में इनसे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे पद को एक विचारधारा विशेष से बांधना चाहती है। यह देश हित में नहीं है, इसलिए हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय अंतर आत्मा के माध्यम से वोट पड़ेगा तो हमारे प्रत्याशी न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके उस पद पर बैठने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी जी का लोहिया जी से हम बहुत कुछ सीखे हैं, नेताजी के साथ भी बहुत कुछ सीखे हैं। मगर एक ऐसी बात हुई, दक्षिण भारत से आता हूं मैं, हिंदी में भाषण देने का सीख नहीं हुआ है, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहता हूं। जब कभी आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं या बिहार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, थोड़ा बहुत बोलने के लिए कोशिश तो करते हैं और वो कोशिश तो जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और इस संदर्भ में दोनों को बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं।
लेकिन शायद हो नहीं पाएगा, कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को तो मालूम है, प्रतिपक्ष दल ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे उम्मीदवार चुन लिए गए हैं और मैं इसके लिए बहुत बहुत that I will continue to do so. आप लोगों में से कुछ लोग पूछे हैं मुझे, why you have entered into thicket of this political arena? I said, I am employed by philosopher, statesman, educationist, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Another educationist, Dr. Zakir Singh. A former diplomat and an already most respected person, Dr. K.R. Narayan. Of late, Shri Hamid Ansari ji. More than anything, my dear Chief Justice of India, Hidayatullah presided over the office of the magistrate. These are the people and a source of my inspiration to accept so gracefully offered to me, for which I am grateful to all the opposition political parties. And through them, I appeal to all the members of the political parties, irrespective of their color, creed, etc., to consider my candidature on its own merits. Thank you, ladies and gentlemen. If any couple of questions if the President permits, perhaps it's for him to decide, and if you think I am capable of answering them, I will do so within the time allocated to me. अपने स्थान से भटक गई है। सर, इतना तो मुझे जरूर मानना पड़ेगा। मैं बड़े बड़े शब्द तो यूज नहीं करूंगा। They are definitely under cloud. They require a serious and particular attention to reorient them, bring them back to the track. सर, जो बिल लाए गए थे अभी लोकसभा में, जिसमें सीएम या पीएम को जेल हो सकती है 30 दिन तक, बस से हटना पड़ेगा, ये आप मानते हैं? Sir, the distinguished leader of the opposition, बाजू में बैठे हैं, bill is moved. And in their instance, it is a refer to committee, JPC.